आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव नेगेटिव, ये जुमला, मुकम्मल जुमला। इससे पहले आपने लेटर्स पढ़े, हरूफ ABC, और उसके बाद अल्फाज, वोकेबलरी, और फिर अल्फाज के अक़साम के तरकीब के एतबार से ये क्या बनता है, नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह। और उसके बाद आगे आपने एक जुमले की तरफ जाते हुए हमने एक नाकिस जुमला जिसे फ्रेज कहा जाता है वो आपने सीख लिया, जैसे प्राउड ऑफ, अबाउट ऑफ। तो ये किस तरह इनके माना क्या होते हैं, जो इस तरह इन, ऑन, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपने वगैरह ये कुछ ना कुछ सीख लिए। तो अभी हम चलते हैं जुमले की तरफ। तो जुमले जो हैं बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक जुमला होता है डिक्लेरेटिव होता है, खबरिया जुमला होता है, कंडीशनल सेंटेंस जुमला होता है, शर्तिया जज़ाइया जुमला होता है, और अमरी जुमला होता है, और नहीं जुमला होता है। तो ये बहुत सारी किस्में बन जाती हैं। तो इन सारी किस्मों जुमलों के अंदर सबसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आसान से आसान जो जुमला है वो है अमर, इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव नेगेटिव। सबसे ज़्यादा जुमला, मुकम्मल जुमला, जो जुमला क्योंकि फेल और फाइल से पूरा होता है तो इसके अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ये जुमला है। तो ये जुमले के अंदर सबसे ज़्यादा आसान इम्पेरेटिव नेगेटिव है जो आज हम पढ़ेंगे। तो इम्पेरेटिव और नेगेटिव, तो इसके बनाने का तरीका क्या है कि आपने पढ़े थे बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे एक होता है बी क्या था, बेस फॉर्म था, और इसका फर्स्ट फॉर्म था इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म था वाज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म इसका बीइंग। और इसी तरह दूसरा लफ्ज़ था हैव, इसका फर्स्ट फॉर्म हैव, हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और फोर्थ फॉर्म हैविंग। और इसके अलावा जितने भी हैं आगे एक्शंस कहलाते हैं। एक्शंस के अंदर राइट, इसका बेस फॉर्म राइट, और फर्स्ट फॉर्म राइट भी आता है, राइट्स भी आता है, और इसी तरह सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग। तो इसी तरह गो, गोज, गो, और वेंट, गॉन, गोइंग। इसी तरह रीड, रेड, फिर रेड्स, फिर आगे रीड, फिर रीडिंग। तो ये कहलाते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इनमें से जो बेस फॉर्म है उस बेस फॉर्म को आपने उठाकर अमर की जगह पर रखना है तो ये फौरन अमर बन जाएगा, जुमला तैयार हो जाएगा। जैसे लफ्ज़ का माना है, लफ्ज़ है आपके सामने गो, जी ओ, गो, गो का माना होता है जाना। आप इसका अमर बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप गो लिख दो, अमर की जगह पर रख दो, ये अमर बन जाएगा। जैसे जाओ। इसी तरह आपके सामने बेस फॉर्म में राइट, आप किसी को राइट का हुक्म देना चाहते हो तो आप राइट को अमर की जगह पर रखो तो ये अमर बन जाता है, जुमला बन जाएगा। जैसे राइट, लिखो, तो ये अमर बन जाता है। तो इसी तरह जितने भी हैं, आप कहते हो जाओ, गो, आप कहते हो आओ, कम, तो ये जुमला मुकम्मल है। और आगे फिर आप इसके अंदर अगर आप मफूल लगाना चाहते हैं, जैसे राइट, राइट, आगे मफूल लगाना चाहते हैं राइट द लेसन, राइट द लेसन आप लगाओगे। तो इसी तरह गिव, गिव के बाद माना होता है मुझे दो, और आगे अगर मैं कहता हूँ मुझे दो, गिव यानी दो, अगर मैं कहता हूँ मुझे दो तो ये मुझे जो होती है ये ज़मीर कहलाती है। तो ज़मीर को आपने पढ़ लिया है कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, और ज़मीर प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में थी। एक ज़मीर होती है जो सब्जेक्ट की हालत में होती है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट।
जैसे हम कहते हैं मैं, आप, वो, फला, तो ये सब्जेक्टिव की हालत में आती है। लेकिन यहाँ पर मफूल है तो ऑब्जेक्टिव की हालत में ये ज़मीर की हालत कैसे बनती थी? मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, तो ये मफूल की हालत बनती थी। जैसे उर्दू के अंदर हम कहते हैं मुझे दो, मैं दो नहीं कहते, क्योंकि मैं होती है सब्जेक्टिव हालत, तो ऑब्जेक्टिव हालत में ये बन जाती है मुझे, हमें, तो गिव अस, गिव मी, तो इधर आप कोई भी मफूल लगा सकते हैं। तो ये आज का आपका लेसन था। और इसी तरह इम्पेरेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इससे इम्पेरेटिव के से पहले आप साथ में डोंट लगा दो तो ये इम्पेरेटिव नेगेटिव नहीं का जुमला बन जाएगा। गो, शुरू में डोंट लगा दिया, मत जाओ, डोंट गो। राइट, जाओ, डोंट राइट, मत जाओ। तो इसी तरह ये जो डाउट है, ये डाउट किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? कॉन्ट्रैक्शन। पिछले से लेसन में आपने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्शन होता है जो दो अल्फाज का मुरक्कब एपॉस्ट्रॉफी के ज़रिए से उनको के साथ उनको एक किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। जो असल में डू नॉट था तो इसको डोंट किया गया, तो ये इम्पेरेटिव से पहले आप लगाओगे तो ये नहीं का जुमला बन जाएगा। तो ये आज का आपका लेसन था, अमर और नहीं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सी यू, टेक केयर।